सुंदरबन में टुनटुनी अपनी माँ चंपेली कव्वी के साथ रहती थी। टुनटुनी एक अनाथ चिड़िया थी। चंपेली को वो दूर पहाड़ी पर रोती हुई मिली थी। ए भगवान, ये अकेली बच्ची इस पहाड़ी पे क्या कर रही है? आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। चंपेली कव्वी टुनटुनी को अपने घर लाती है और अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करने लगती है। टुनटुनी जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो चंपेली कव्वी उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में करवाने चाहती है। सर, मेरी बच्ची अनाथ है। माँ बनकर मैंने इसे पाला पोसा है। मैं चाहती हूँ ये आपके स्कूल में पढ़े लिखे। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी बच्ची का दाखला अनाथ कोटे से कर देता हूँ। अगले दिन से टुनटुनी स्कूल जाने लगती है। उस स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी। वो बात बात पर टुनटुनी को नीचा दिखाती थी। एक दिन स्कूल में उड़ान प्रतियोगिता होती है जिसमें टुनटुनी जीत जाती है। मैं जीत गई सर, मैं इस उड़ान प्रतियोगिता में जीत गई हूँ। झूठ बोल रही हो तुम। इस प्रतियोगिता को तुमने नहीं, शालू ने जीता है। स्कूल के सारे टीचर प्रिंसिपल से डरते थे। टीचर्स प्रिंसिपल की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। इस तरह ट्रॉफी शालू को मिल जाती है। देखा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। बड़ी आई थी तुम, मुझसे मुकाबला करने लग गई थी। मैं स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हूँ। तुझ अनाथ की इतनी औकात कहाँ जो तुम मेरी बराबरी कर सके। टुनटुनी शालू की खरी खोटी सुनकर भी उसे कुछ नहीं कहती। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन स्कूल में एक नई टीचर आती है। वो बच्चों से कुछ सवाल पूछती है। टुनटुनी सभी सवालों का जवाब सही सही दे देती है, जिससे वो टीचर खुश हो जाती है। वाह, ये बच्ची तो बहुत तेज है। खूब तरक्की करो। और बच्चों, तुम लोग भी इस बच्ची से कुछ सीखो। टुनटुनी की तारीफ सुनकर शालू जल बुझ जाती है। इस टुनटुनी की वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। 2 दिन बाद स्कूल में फाइनल एग्जाम हो रहा था। टुनटुनी चुपचाप अपना पेपर लिख रही थी। मौका देखकर शालू टुनटुनी की शीट में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा छुपा देती है। मैडम, ये देखिए, टुनटुनी चीटिंग कर रही है। टीचर टुनटुनी की आंसर शीट को उलट पलट कर देखती है। अचानक एक छोटा सा पेज नीचे गिर जाता है। टुनटुनी, ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो? तुम चीटिंग कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो इस स्कूल की होनहार स्टूडेंट हो। मैडम, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रही थी। ये पेज मेरा नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। एक तो चीटिंग कर रही थी और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। निकल जाओ मेरी क्लास से और दोबारा मत आना। टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। मैडम, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। मुझे क्लास से मत निकालिए। मैडम, ये टुनटुनी सही बोल रही है। इसकी आंसर शीट में शालू ने ये पेज रखा था। ये उससे बदला लेना चाहती थी। शालू, ये बबलू क्या बोल रहा है? ये सब तुमने किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपनी ही क्लासमेट के साथ तुम ऐसा बर्ताव करती हो? तुम स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी हो तो इसका क्या मतलब हुआ? जो तुम्हारा दिल करेगा वही करोगी। चलो माफी मांगो तुम टुनटुनी से, नहीं तो मैं अभी तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाती हूँ। नहीं मैडम, मेरे पापा को यहाँ मत बुलाइए, नहीं तो वो मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे। टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो। अब आगे से मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करूँगी। टुनटुनी शालू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। टुनटुनी, तुम मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रही? क्या अभी तक मुझसे नाराज़ हो? देखो ना, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दो। टुनटुनी बेटा, मैंने भी तुम्हें बिना सोचे बहुत कुछ बोल दिया। मुझे भी माफ कर दो। टुनटुनी सभी को माफ कर देती है। अगले दिन शालू ट्रॉफी लाकर टुनटुनी को देती है और कहती है, टुनटुनी, इस ट्रॉफी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैंने उड़ान प्रतियोगिता को नहीं जीता था। टुनटुनी खुशी खुशी शालू से ट्रॉफी ले लेती है और फिर उसके गले लग जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।